हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सुमन अपने इन दोनों वैज्ञानिक को इन उपलब्धियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनके बारे में आपको बता रहे हैं। दो दोस्त, दोनों इसरो के वैज्ञानिक, दोनों ने एक दिन सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज उन्हीं दो दोस्तों ने भारत को अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा कर दिया। कल 18 जुलाई 2026 की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर उल्टी गिनती चल रही थी। T-5 मिनट पर एक तकनीकी खराबी मिली, पूरा लॉन्च रोक दिया गया। 35 मिनट का इंतजार शायद उस कमरे में मौजूद हर इंजीनियर के लिए सबसे लंबे 35 मिनट। फिर उल्टी गिनती दोबारा शुरू हुई। दोपहर 12:05 पर एक रॉकेट ने उड़ान भरी। नाम विक्रम-1, मिशन का नाम आगमन। महज 15 मिनट में यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा 450 किलोमीटर ऊपर में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इस एक उड़ान के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया जिसके पास किसी प्राइवेट कंपनी की बनाई ऑर्बिटल क्लास रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाने की क्षमता है। यह रॉकेट किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं बनाया, इसे बनाया उन्हीं दो दोस्तों ने जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका। और यह कहानी शुरू होती है 8 साल पहले एक साधारण से फैसले से। पवन कुमार चंदना ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए इसरो में वैज्ञानिक की नौकरी शुरू की। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक में 6 साल तक वे वहां अहम परियोजनाओं पर काम करते रहे। नागा भारत डाका IIT बॉम्बे से पढ़े, वे भी बरसों तक इसरो में वैज्ञानिक रहे। इसरो की नौकरी सुरक्षित सम्मानित देव सेवा से जुड़ी ज़्यादातर लोगों के लिए सपनों की मंजिल होती है। 2018 में पवन ने वह सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। मन में एक सवाल कुलबुला रहा था, क्या भारत में कोई प्राइवेट कंपनी भी रॉकेट बना सकती है? उन्होंने नागा भरत से संपर्क किया। दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया, एक बिल्कुल नई अनिश्चित राह पर निकलने का। पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत थी। दोनों ने मुकेश बंसल मिंत्रा के संस्थापक, खुद IIT खड़गपुर से पूर्व छात्र को सीधे संदेश भेजा। पवन के विजन पर भरोसा जताते हुए मुकेश ने शुरुआती $15 लाख का निवेश किया। हैदराबाद से शुरू हुई स्काई रूट एरोस्पेस। 18 नवंबर 2022 पहली बड़ी कामयाबी। स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन प्रारंभ के तहत 89.5 किलोमीटर ऊंचाई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे ऐतिहासिक क्षण कहा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती ऑर्बिट तक पहुंचना अभी बाकी थी। अगले 4 साल टीम ने कड़ी मेहनत की। नवंबर 2021 में देश का पहला प्राइवेट एरोनॉटिक इंजन धवन-1 टेस्ट हुआ। मार्च 2024 में रॉकेट के दूसरे स्टेज कलाम 250 का टेस्ट। अप्रैल 2025 में कलाम 100 और कलाम 1200 कंपनी का अब तक का सबसे ताकतवर स्टेज। नवंबर 2025 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट के नए इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। करीब 2 लाख वर्ग फुट का यह परिसर हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर स्काई रूट ने अब तक 8,000 करोड़ करीब $95.5 मिलियन से भी ज़्यादा जुटाए। GIC, टेमासेक, ब्लैक रॉक जैसे बड़े वैश्विक निवेशकों से कंपनी की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुकी थी। टीम में आज 350 से ज़्यादा वैज्ञानिक इंजीनियर हैं। औसत उम्र सिर्फ 28 साल। विक्रम-1 की तकनीकी बनावट भी उन्हीं की दिलचस्प है। 23 मीटर ऊंचा, करीब 7 मंजिला इमारत जितना, 1.7 मीटर व्यास डायमीटर, पूरी तरह कार्बन कंपोजिट ढांचे से बना, स्टील से 5 गुना हल्का पर उतना ही मजबूत, 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की क्षमता। आज इस उड़ान में रॉकेट अपने साथ ले गया स्काई रूट का अपना स्कोप, सैटेलाइट, ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व और डिक्यूड की टेक्नोलॉजी पेलोड्स, जिसमें अंतरिक्ष मलबा हटाने वाली रोबोटिक आर्म तकनीक का परीक्षण भी शामिल था। साथ ही 2 बेहद प्रतीकात्मक चीज़ें भी
कलाकार अजय कुमार मट्टेवारा की बनाई 18 कैरेट सोने की एक सूक्ष्म कलाकृति, जिस पर विक्रम साराभाई, डॉक्टर कलाम और सीवी रमन की छोटी मूर्तियां उकेरी गई थी, और प्रधानमंत्री मोदी का खुद के हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड, वंदे मातरम। जब रॉकेट ने कक्षा हासिल कर ली, पवन और नागा भरत को खुद प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया बधाई देने के लिए। चंदना ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, यह सिर्फ स्काई रूट के लिए नहीं, पूरे भारत और वैश्विक स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। पहले ही प्रयास में कक्षा हासिल कर लेंगे, यह मैंने सोचा भी नहीं था, पर हमारी टीम ने इसे मुमकिन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक भारत को सालाना 50 रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। आज की यह कामयाबी उसी दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी कहती है कि जब कोई पहली बार असंभव लगने वाला काम कर दिखाता है तो वह सिर्फ अपने लिए ही, बाद में आने वाले हजारों लोगों के लिए भी यह विश्वास खोल देता है कि यह मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 2014 में भारत ने सिर्फ एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप था, वह आज संख्या 400 से ज़्यादा है। पीटर थिल अपने किताब 0 to 1 में लिखते हैं कि असली प्रगति हमेशा उन अनदेखे सवालों से आती है जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। पवन और नागा ने इसरो की सुरक्षित दुनिया में यह सवाल पूछने की जगह बाहर निकलकर पूरा, क्या भारत का प्राइवेट सेक्टर भी सितारों तक पहुंच सकता है? आज का जवाब हाँ। मेरी बेटी अंजलि 11 साल की है। आज उसे यह खबर बताऊंगा कि भारत ने आज अंतरिक्ष में इतिहास रचा, और यह इतिहास किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, दो दोस्तों ने एक साहसी फैसले से शुरू हुआ था। शायद उनकी पीढ़ी के लिए सितारों तक पहुंचना उतना ही सामान्य हो जाएगा जितना आज हवाई जहाज में सफर करना। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सिर्फ तीसरा देश है जिसके पास किसी प्राइवेट कंपनी की बनाई ऑर्बिटल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है, और यह कंपनी सिर्फ 8 साल पुरानी है, जिसे शुरू करने वाले दो दोस्त कभी सरकारी वैज्ञानिक हुआ करते थे। क्या आपके पास भी कोई ऐसा असंभव सवाल आया जिसे पूछने की हिम्मत आपने या किसी और ने जुटाई और वह हकीकत बन चुका? धन्यवाद एक बार इन दो दोस्तों को, और हम गर्व करते हैं इन पे। मैं विकास कुमार सुमन तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।